हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की जो मैं कहानी आप सभी के बीच लेकर आई हूँ, यह कहानी बाघड़ समुदाय की है और यह मध्य प्रदेश के मंदसौर से जो गाँव है छत्रपुरा, वहाँ की यह कहानी है। और इस कहानी में आप सभी को यह बताना चाहेंगे कि एक बाघड़ समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ आज से कुछ साल पहले तक उस पूरे गांव में एक ऐसी स्थिति में वहाँ की घर परिवार में लड़कियां रहती थीं कि जैसे आजकल शहरों में रेड लाइट एरिया है, वैसे ही उस पूरे गांव में वह पूरा गांव उसी काम के लिए जाना जाता था। उस पूरे गांव में कम से कम 75% लड़कियां और 72% 72% गांव में यही सब काम होता था। और वहां की 75% लड़कियां जो है इसी काम में थीं और उनके पूरे परिवार भी उन लोगों के साथ थे। यहाँ तक कि परिवार द्वारा ही उस काम में लड़कियों को धकेला जाता था, जिससे कि मजबूरन लड़कियों को वह काम करना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, यह कहानी बाघड़ समुदाय की है जो मध्य प्रदेश के मंदसौर से छत्रपुरा गांव की है। यह जगह राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा पर पड़ता है। एक लड़की रहती है जिसकी उम्र 15 से 16 साल रहती है। वह हर रोज़ हाईवे पर जाती है और हाईवे के ही निकट वहां बैठकर वहां से गुजरने वाले सभी गाड़ियों के ऊपर अपने फ़ोन की लाइटें जलाकर सिग्नल देती थी। और पूजा उन गाड़ियों पर अपने फ़ोन का टॉर्च जलाकर सिग्नल इसलिए देती थी ताकि वहां से गुजरने वाले सभी आदमियों को यह पता चल जाए कि पूजा वहां पे अपने लिए ग्राहक का वेट कर रही है। और यह लड़की, इसकी मम्मी भी पहले से ही इन सब कामों में थी। जब अब इसकी मम्मी का उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गया तो वह एक दिन अपनी लड़की से कहती हैं कि क्या तुम हमारे इस काम में आना चाहोगी या फिर शादी ब्याह करके अपना घर बसाना चाहोगी। पूजा के घर परिवार में उसकी मम्मी, छोटी छोटी बहनें थीं और उसके घर परिवार में कमाने वाला और उसकी माँ के बाद और कोई भी इंसान नहीं था और उसके घर परिवार का खर्चा चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। अपने परिवार के खर्च को देखते हुए और अपने परिवार की मजबूरियों को देखते हुए पूजा ने हामी भर दी कि हाँ मम्मी, मैं इस काम को करना चाहूँगी। और पूजा अपनी मम्मी के कामों में लग गई और वह हर दिन उस हाईवे पर जाती थी और अपने लिए ग्राहक का इंतज़ार करती थी। कभी कभी तो पूजा जब नहीं जाती थी, वह अपने घर पर ही रहती थी, उस हाईवे पर नहीं जाती थी, तब उसके पिता उसके लिए घर पर ही ग्राहक लेके आते थे। या तो उस पूरे गांव में यही काम वैश्यावृत्ति का चलता था, इस वजह से उस गांव में भी बहुत सारे आदमियों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन पूजा हाईवे पर नहीं जाती है और कुछ आदमी उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तभी उसके पिता जो है उसे कमरे में लेकर आते हैं उस आदमी को और कहते हैं यही है पूजा। और पूजा खुशी से उस आदमी के साथ चली जाती है। पूरे गांव की लड़कियों का यही हाल था। इस वजह से जितने भी ग्राहक घर पर भी आते थे, माता पिता के सामने ही लड़कियां उनसे पैसों की बात करती थी और दिन भर बाहर चली जाती थी, या तो कहीं घूमने 1-2 घंटे के लिए या कहीं भी वो लोग अपने गार्जियन के सामने ही उस आदमी के साथ वो लोग चली जाती थी। इसी तरीके से पूजा को इस काम में लगे हुए 2 साल बीत जाता है और पूजा 18 साल की हो जाती है। तभी उस हाईवे पर एक दिन उसे एक ट्रक ड्राइवर जो है वो काफ़ी पसंद करने लगता है और वो पूजा से प्यार करने लगता है और पूजा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तब पूजा इनकार कर देती है कि हमारे समाज में लड़कियाँ शादी नहीं करती और ना ही अपना घर बसाती हैं, बल्कि हम लोगों का काम है और हम लोग इसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। तभी उस ट्रक ड्राइवर ने उस पर काफ़ी ज़्यादा अपने प्यार का भरोसा दिलवाया और पूजा उससे शादी कर ली। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला। इन दोनों पूजा के एक लड़का और एक लड़की भी हुए, इसके 2 बच्चे हुए और ये अपने पति के साथ काफ़ी खुश थी।
फिर एक दिन 8 साल बाद, जब पूजा की शादी को 8 साल हो गया, तब एक दिन अचानक उसका पति जो कि ट्रक ड्राइवर था वह अचानक से गायब हो गया। इसके बाद मजबूरन पूजा के पास और कोई चारा नहीं था और वो अपने 2 बच्चों के साथ फिर से घर परिवार चलाने के लिए इसी काम में, इसी धंधे में लग गई और वह हाईवे के किनारे जाती और अपने लिए ग्राहकों का इंतज़ार करती और जो भी आता उसके साथ वह जाती और शारीरिक संबंध बनाती। यही सब सिलसिला चलता रहा और उस पूरे गांव की लड़कियों का यही हाल था। पीढ़ी दर पीढ़ी उस पूरे गांव में यही काम चलता ही था। जो माँ बूढ़ी हो जाती थी वह अपनी बच्चियों को इस काम में लाती थी और इस काम में जो भी लड़कियां आती थी वह यही काम करते करते 1-2 बच्चे को जन्म देती थी, क्योंकि उनके बाद उनकी वह लड़की ही उस काम में फिर आ सके। इसलिए उस पूरे गांव की सभी माएँ जो हैं लड़कियों को जन्म देने के बाद फिर अपने लड़कियों को आगे चल के उसी काम में लगाती थीं। यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 2018 में एक IPS अधिकारी, उनका ध्यान उस गांव के तरफ पहुंचा और उस गांव के तरफ जब उन्होंने ध्यान दिया कि इस गांव में शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है और इसलिए इस पूरे गांव की लड़कियां जो है इस काम में आ जाती हैं, क्योंकि उनके माता पिता पहले ज़माने के पढ़े लिखे नहीं थे और उन लोगों ने, उसमें से कुछ लोगों ने ही अपना घर परिवार चलाने के लिए इस काम को अपनाया था और उसके बाद से ही पीढ़ी दर पीढ़ी और पूरा यही काम जो है, यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव वाले जो है इस काम को ही, यही रास्ता अपनाते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तब उस पूरे गांव के लोग जब इस रास्ते को ही अपना लेते हैं तो वहां जब वो IPS अधिकारी की नज़र उस गांव पे पड़ी तो वो वहां जाते हैं और पूरे गांव को यह बात बताते हैं कि आप लोगों के गांव में शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। वह यह बताते हैं कि अपनी लड़कियों को या अपने लड़कों को किस तरीके से पढ़ा लिखा कर शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि वह भी काम करके अपना घर परिवार चला सकते हैं। वह वहाँ जाके पूरे गांव के लोगों को यह बात बताते हैं कि आप लोग अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए और यह सब काम जो कि यह गलत है और इससे आपके बच्चों को शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं या आगे चल के बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे अच्छा आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षाएं दीजिए, जिससे कि आपके गांव में यह सब काम बंद हो जाए और आपके बच्चों का भविष्य भी आगे चलकर अच्छा रहे। तब उस IPS अधिकारी की बात सुनकर गांव के बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को उस रास्ते से हटाकर शिक्षा की तरफ लेकर गए और आज उस गांव में भी लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए पढ़ा लिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यह कहानी थी बाघड़ समुदाय की, जहां 72 गाँवों में यह वेश्यावृत्ति का काम चलता है और वहां की 75% लड़कियां, औरतें इस काम में लगी हुई हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी अपने समाज में आसपास ये सब हो रहे हैं जिन लोगों के साथ, तो आप लोग भी उन्हें शिक्षा का महत्व बताइए और हमारे समाज में अपने घर परिवार को चलाने के लिए यदि हम शिक्षित हैं तो कोई भी रास्ता है, लेकिन यह गलत रास्ता छोड़कर हम कोई भी काम कर अपने घर परिवार को चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।